बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा लेक्चर है। यूनिफॉर्म स्पीड। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। एक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी अगर वो मसावी फासला तय करे वक्त के मसावी वक्फों में। however short the interval may be, ये वक्फे जो है कितने ही छोटे क्यों ना हो, यानी एक बॉडी जो है वो हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है अगर इक्वल फासला वक्त के इक्वल इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है वक्फा में वो तय करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज यहाँ पे आएगा। rate of change in displacement of body is called velocity। दोबारा इसको करते हैं। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में कोई तब्दीली। अभी यहाँ पे देखें लफ्ज डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल हुआ है, डिस्टेंस नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, ये वेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर है तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। ये वेलोसिटी जो है ये क्या होगी? वेक्टर। बात समझ आई? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज का मतलब वक्त के लिहाज से जो तब्दीली आ रही है, टाइम के लिहाज से जो तब्दीली आ रही है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट में उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी जो वेक्टर है, हमेशा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रही है, जब तक वो स्ट्रेट जाएगी हम कहेंगे वेलोसिटी है। जैसे वो टर्न लेगी तो वेलोसिटी में तब्दीली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है? वेलोसिटी तब्दील हो जाएगी। क्लियर? तो अगर वो बॉडी सीधी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन जैसे वो डायरेक्शन चेंज करेगी तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी में तब्दीली आ गई है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गई है। मतलब पहले सीधी जा रही थी, फिर काफ़ी देर की या कुछ देर के बाद वो फिर राइट साइड पे जाने लग गई। तो अब वो वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले सी वेक्टर की लाइन ये होगी, फिर वेक्टर दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा जी। अच्छा जी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, और ये v इज इक्वल टू डी ओवर टी। क्या है? v इज इक्वल टू डी ओवर टी। वैसे जो डी के ऊपर लाइन आनी चाहिए, v के ऊपर भी लाइन आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इसमें इतना एप्लीकेबल नहीं है मतलब आपकी क्लास में, लेकिन बड़ी क्लास में अगर आप ये लाइन ऊपर नहीं लगाएंगे तो वो फिर आपके गलत करार दे देगा। अच्छा जी, तो d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है,
तो ये इसकी इक्वेशन दोनों होंगी, ये इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये भी इस्तेमाल होती है। जैसे वो s इज इक्वल टू वी टी है, यहाँ पे क्या है d इज इक्वल टू वी टी है, क्या है d इज इक्वल टू वी टी, where d is the displacement of the body moving with the velocity v in time t. Here d is the displacement of the body moving with the velocity v in time t. ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, वो क्या है मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होंगे मीटर पर सेकंड होंगे। तो ये यहाँ पे आप समझ लें ये वेक्टर है, ये भी ख्याल करें, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, लिखा है नहीं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वेक्टर मिकदार है ताकि वो आपको याद रहे ना। ये क्या है एक वेक्टर इतना ही लिख देना काफी ताकि आप ध्यान में रखें कि ये भी वेक्टर है। ठीक है, क्लियर बात? कोई बात आपने पूछनी है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वैसे ही है जैसे वो पीछे हमने यूनिफॉर्म स्पीड थी की डेफिनेशन की थी ना, वहाँ स्पीड में हमने डिस्टेंस को लिया था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे बस। A body has uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be. कितने ही छोटे या स्मॉल इंटरवल क्यों ना हो, और अगर एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तय करती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो बराबर फासला तय करती है वक्त के मसावी वक्फों में, ठीक है, इंटरवल वक्फे कहते हैं ऑफ टाइम, however short the interval may be, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्सेलेरेशन, अब ये एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अब पहले वेलोसिटी मैंने कहा वेक्टर है, तो ये एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, ये वेक्टर होगा क्योंकि ये वेलोसिटी में तब्दीली। पहले देखें, पहली बात जो आई है वो ये आई है, देखें डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली, ठीक है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आएगी, चेंज, तो वेलोसिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है जी, तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगी तो क्या बन जाएगी, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेटर का नाम सुना बच्चों? जी हाँ जी बच्चों, एक्सेलेरेटर का नाम सुना? यस सर, जो गाड़ी में होता है। क्या होता है सर गाड़ी वो में भी गाड़ी में जो होता है। हाँ तो वो भी है, आप उसको दबाते हैं तो वो वेलोसिटी चलो स्ट्रेट है तो बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है। यस सर, तो वो अच्छा। इसको स्पीड में या वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आई बात? अब यस सर, देखिए पहले आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली चेंज, तो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। फिर आप लिखेंगे वेलोसिटी में तब्दीली और वो एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेटर को जब आप दबाते हैं तो वो बढ़ती जाती है स्पीड, छोड़ दे तो कम होती जाती है। जी बच्चों, समझ आया? यस सर, हाँ जी, किसी को नहीं पता चला अभी पूछ ले, मैंने आसान सी मिसाल दी है। जो आप अक्सर बच्चे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना कौन सा आजकल मसला है, चलाते हैं ना, तो वो एक्सेलेरेटर पे जैसे आप पाँव रखते हैं उसकी वेलोसिटी अगर स्ट्रेट जा रही है तो बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ आया? यस सर, वेलोसिटी बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट पैदा होता जाता है, जहां से आप शुरू करते हैं। आपने घर से चले हैं तो कहीं जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, वहां से फासला तय करता जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली क्या कहलाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। जी बच्चों, जी पूछें जी। हाँ जी, क्लियर? यस सर। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये बेस है सारी आगे साइंस जो आ रही है ना, मैकेनिक्स की बेस है या मोशन की बेस है ये।
अच्छा जी, आगे आ जाइए। अच्छा जी, एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, फार्मूला क्या है? चेंज कैसे आती है? पहले आप देखें उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी उसको कहते हैं। कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। फिर 20 हो गई है, कितनी हो गई है? 20। तो आप 20 में से 10 को निकाल देंगे तो तब्दीली आ जाएगी। तो ये वी आई और ये क्या है? वी एफ। ये क्या है? वी एफ। आखिरी में से पहली वेलोसिटी को निकाल देंगे तो हमारे पास तब्दीली आ जाएगी। वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही वो आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। क्लियर बात? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। जी बच्चों, पता चला? यस सर। किसी को नहीं समझ आई अभी पूछ ले, देखिए रुके नहीं। आपको नहीं पता चला फिर पता चल सर जाएगा। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखना होगा? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आपको लिखना होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये। फिर आप फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, या टाइम भी सर लिख। ये फाइनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये चेंज इन वेलोसिटी का आंसर होगा ना? हाँ वही है। भी तब्दीली कैसे लाएंगे? मैं फर्ज करें पहले ये 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 20 हो गई है ये 10 मिनट के बाद। तो आप क्या करेंगे? 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और जितना टाइम है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अभी सही। मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ इसके बारे में, क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। ओके समझ सर। आया? अच्छा, तो ये देखिए, ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। उसी को मैंने लिखा, वी एफ माइनस वी आई। और टाइम टेकन टेकिंग एक्सेलेशन ए को हमने एक्सेलेशन को ए कह दिया है। और क्या है? वेलोसिटी वी आई कह दिया है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब पहले जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। कुछ देर बाद हम नोट कर रहे हैं वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम टी इज द टाइम, ये इंटरवल होगा वो दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? फाइनल और इनिशियल के दरमियान। अच्छा जी, एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके जो यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए दो दफा लिखा हुआ है, क्या? मीटर पर सेकंड फिर पर सेकंड, दो दफा लिखा हुआ है ना। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 2 लिख देंगे ऐसे। अब ज़ाहिर है टाइम में ये वेलोसिटी में और इसमें फ़र्क है ना, तो फिर यूनिट भी फ़र्क होगा। वेलोसिटी में आप मीटर पर सेकंड लेते हैं तो इसमें फार्मूले से हल होता है ये। इसमें हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि आपकी कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता, ठीक है, कैसे ये स्क्वायर है। क्या है? कैसे ये स्क्वायर है, ठीक है जी। जी कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। अभी 2 बच्चे अभी आ रहे हैं, इंटर कर दूं। क्या नहीं? एक है अहमद अब्दुल रजाक और रेयान। अहमद अब्दुल रजाक, क्या बात है? आप लेट आए हैं, रेयान भी लेट आए हैं। बेटे बोलें, क्या बात है? बोले अहमद अब्दुल रजाक और रेयान। अगर आप नहीं बोलेंगे मैं आपको निकाल दूंगा क्लास से। अहमद अब्दुल रेयान कहाँ है? टाइम वेस्ट करते हैं आप आगे। ये रेयान, क्या बात है भाई? रेयान अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बोल नहीं रहे आप, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। टाइम वेस्ट नहीं करें, आप लेट आए हैं। यस सर। क्यों? सर वो थोड़ा सा लैपटॉप का मसला हो रहा था। चलो, मसला हो रहा था तो फिर पढ़ाई का भी मसला हो रहा होगा। दूसरा अहमद वो भी नहीं बात कर रहा, ना करे। मैं कल इंटर ही नहीं करूंगा किसी को, ये मैं पहले बता दूं। अहमद भी सुन ले बात।
अच्छा जी, इसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी ये उसी तरह से बिल्कुल जैसे पहले डेफिनेशन आई है ये उस तरह से। अच्छा, इसके बाद है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। अगर आप देखें कि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। मसलन गाड़ी जो है वो क्या है, ये इस तरफ जा रही है और स्पीड बढ़ रही है तो ये वेलोसिटी भी इस तरफ होगी तो एक्सेलेरेशन भी इसी तरफ सीमित होगी। अब यहाँ बनाया नहीं जाता सही तरह, इसलिए ये मसला है। मैंने अच्छा चलो बाद में बात करें। ठीक है जी, दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी अगर स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सेलेरेशन अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा वेलोसिटी से। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इसको हम कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ, फिर दोबारा आपने पूछ रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ। एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन इज सेम in which the body is moving without change in its direction। ठीक है, और डायरेक्शन जो है एक्सेलेरेशन की वही होगी जिस सीमन में बॉडी जो है वो में मूव कर रही है या उसमें डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही है। ठीक है, यानी जिस सीमत में बॉडी जा रही है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये देखें इंक्रीजिंग लिखा हुआ है या इंक्रीजेज विद टाइम, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसके बाद है डी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी कम हो रही है ऐसा ऐसा, यानी गाड़ी जो है वो आप एक्सेलेरेटर से पाँव उठा लेते हैं तो आप देखें ऐसा ऐसा उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहते हैं। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which body is moving। अब ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया कि इसकी डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की उलट जाएगी। देखें बात चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, हमें नज़र नहीं आ रही। क्या है, हमें नज़र नहीं आ रही। मसलन क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही, अभी मैं बताता हूँ। ये मैथ का सवाल था। अच्छा, मसलन हम ये देखते हैं कि एक बॉडी ऊपर से, ये एक बॉल है ऊपर से आ रही है। ठीक है, नीचे जमीन है। आपको बॉल नजर आएगी बच्चों, अगर आप देख रहे हैं ना बॉल Yes, नजर sir. आए। यस सर। अच्छा, अब एक ये इसका वजन नीचे अमल कर रहा है, अब जो फिजिक्स अमल करती है ना वो नहीं नजर आता। मसलन यस अब इसका एक मिनट, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा W, ये आपको नजर आएगा जैसे मैंने लाइन बताई? नहीं, लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है। कॉपी के ऊपर आप इसकी लाइन जो है ना लगाएंगे। ठीक है, ये कोई बंदा जो है वो जमीन पे बैठा हुआ है, ये कोई बॉल रखी हुई चलो जमीन पे, लेकिन इसका वेट नीचे की तरफ अमल करेगा। ये आपको जहन में होना चाहिए कि ये इसका वेट नीचे अमल कर रहा है। यानी फिजिक्स उस चीज को डील करती है जो आपको नजर नहीं आता। अब उसने कहा है कि वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। अब ये एक बॉडी जो है जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यस हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। अब फर्ज करें हम ड्रॉ करेंगे जी, वेलोसिटी इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और यस एक्सेलेरेशन भी इसी तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये मैं अभी लगा देता हूँ इधर लाइन, ये एक्सेलेरेशन इसी तरफ होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी सर। मसलन ये जो अनसीन है ना फिजिक्स में, ये हमने कर रहे हैं। समझ आया? तो सर हमें आगे की दुनिया में नजर नहीं आता। हाँ, मतलब आपको गाड़ी नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो नजर नहीं आ रही ना जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। सर तो वो चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही वो ड्रॉ करके आगे लेके चलना है फिजिक्स को, फिर आगे चलेगी, फिर फार्मूला बनेगा। ठीक है, अगर आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते या आपके जहन में नहीं आता तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये देखें, ये एक्सेलेरेशन है इस तरफ है, अगर वो स्पीड कम हो रही, अब ये तो नहीं नजर आ रहा ना आपको।
ठीक है, आपको क्या नजर आएगा? आपको सिर्फ ये बॉडी नजर आ रही है, ये बाल ऊपर से आ रही है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको सिर्फ आप नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उस पे आप पे फोर्सेस लग रही हैं वो हमने ड्रॉ करनी है। क्लियर जी? जी सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये पता चल गया आपको? कोई बचे नहीं, कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले जी। कहाँ गया यार, पॉइंटर नहीं नजर आ रहा। पॉइंटर ही नजर नहीं आ रहा, ये आ गया। अच्छा जी, अच्छा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी-एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। समझ आया? इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, then it is called negative acceleration. Direction of negative acceleration is opposite to the direction in which body is moving. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी जिस सिमत में बॉडी जा रही है उसके। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन। इसको हम डी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। ये अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब है ये न्यूमेरिकल। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखें, कोई गाड़ी जो है वो, या कार है या ट्रेन है, वो रेस्ट से शुरू करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे। क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। ये आप जहन में रखें। अगर जाके रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे। क्लियर बात? ये दो चीजें आप जहन में रखें। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा कि ट्रेन स्टार्ट कर रही है या गाड़ी स्टार्ट कर रही है, कार स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। अगर वो रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे। ये ज़हन में रखना है आपने। ज़ाहिर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन। आपने एक्सेलेरेशन मालूम करना। अच्छा जी, कह रहा है एक ट्रेन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैं अभी देख लेता हूँ वहां से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास ये कितनी है? हाँ, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सॉरी यार, यहाँ क्यों नहीं रहा? आपको ये स्लाइड नजर आ रही है बच्चों? एग्जाम्पल 2.4। सर आपने अभी वन नोट खोला हुआ है। अच्छा, वन नोट खुला, वो मुझे नजर नहीं आ रहा यार इधर। एक मिनट, इसको मैं नीचे करता हूँ। अब नजर आया? नो सर। अब चलो, ये वन नोट तो नजर आ रहा है ना? तो वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई, ये जीरो है। ट्रेन रुकी, कार जो रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम खुद रखेंगे। क्या लेंगे? जीरो। तो वो कह रहा है कुछ देर के बाद, अब मैंने उसको खोला है, इफ वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। टाइम आप लेंगे 8 सेकंड में कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, बात समझ आई? और वी एफ कितनी है? सॉरी, ये इधर गलत कर दिया मैंने। अच्छा जी, तो ये 8 सेकंड में कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। ये एग्जांपल है।
अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी, समझ आया। अब इसमें आप ये पुट कर दें, फाइनल कितना है 20 माइनस 0 ओवर क्या आएगा, टाइम कितना है 8। ठीक है, तो वो हमारे पास 20/8 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर दें इसको, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये 10/4 2 पे डिवाइड करेंगे ना, 10/4 फिर 2 पे डिवाइड करें तो 5/2 कितना है 5/2। तो कहाँ गया यार, तो ये आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? किसी को नहीं पता चला तो पूछ सकते हैं सर ये जी। वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल है ना सर? ये कैसे आई है? हाँ सर, ये वेलोसिटी इनिशियल एक होती मिनट, क्या है सर? एक मिनट हाँ, वेलोसिटी इनिशियल जो वी आई। अच्छा, वो मैंने पहले आपको बताया है कि अभी मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ। अब नजर आ रही स्लाइड? यस सर। अब देखें, मैंने कहा था जब बॉडी जो है रुकी हुई हो फिर चल पड़े तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। अगर बॉडी रुक जाए या ट्रेन रुक जाए तो फिर भी उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आप लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। ये आपने सर अपने, फाइनल वेलोसिटी है फिर वेलोसिटी इनिशियल? यार बात आप समझ नहीं रहे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर एक कार जो है रुकी हुई है और वो चल पड़ी है, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है ए कार यस सर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इसका मतलब कार चल पड़ी है, तो आप अपनी तरफ से कहेंगे यार ये तो रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या है? ओके सर। इनिशियल 0। वेलोसिटी 0 है। अगर कार वो कह रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और 8 सेकंड के बाद रुक गई है, क्या है, 8 सेकंड के बाद रुक रुक गई, गई है। तो फिर अगर वो रुक गई है ना तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे आप। क्या करेंगे? फाइनल फाइनल वेलोसिटी। 0 लेंगे। ये आपने अपने जहन में बात रखनी है, इसलिए कि टेक्निकल बातें अगर आप जहन में रखेंगे ना जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप कहें नहीं बस रटा लगाया और चले गए, नहीं, ये बात नहीं। आप देखें, अगर कार रुक के चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है हमेशा। किसी भी जी सर। क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे। अगर कार रुक गई है कुछ देर के बाद, टाइम भी दिया होगा, तो आप कहेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 है। बात समझ आई? यस सर। वो क्वेश्चन पता चल गया आपको? जी सर। ये पता चल गया? जिस बच्चे को नहीं पता चला वो पूछ ले दोबारा। जी बच्चों। सर थैंक यू। नहीं यार, जिसको नहीं पता चला वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, डरे नहीं। मैंने इसलिए ये पैड पे किया है इसको कि ये वन नोट पे कि आपको जरा वाज़ेह समझ आए। जी, क्लियर? फिर बच्चों क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. यस Clear. यस सर। चलें जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।